नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। कलयुग में माना जाता है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी कर देते हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है और इस दिन हम भगवान की पूजा अर्चना कर उनसे अपनी तमाम कामनाओं की इच्छा रखते हैं और कहते हैं कि भगवान खुश हैं, आपकी तमाम मनोकामनाएं जो भी हैं वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं भगवान भोलेनाथ के व्रत प्रदोष व्रत के बारे में। चंद्र कैलेंडर में त्रियोदशी तिथि 13वें दिन को प्रदोष माना गया है और इसी दिन भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा के लिए इस व्रत को व्रती रखते हैं। 5 मई को, मई महीने में 5 मई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा और तमाम जो व्रती हैं वो इसकी तैयारियां कर चुके हैं। तो प्रदोष व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या कुछ इसके लिए हमें वो तमाम जो जानकारियां हैं वो रखनी चाहिए व्रत को शुरू करने के पहले, और इसके फल आगे हमें कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ, नाम ही उनका भोलेनाथ है, और भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। सोमवार का व्रत हम करते हैं और साथ ही भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए हम त्रियोदशी या प्रदोष व्रत भी रखते हैं। तो प्रदोष व्रत की अगर हम तैयारियों की बात करें, व्रती को क्या कुछ उस दिन करना चाहिए इसकी बात करें, तो सबसे पहले सुबह प्रदोष व्रत के दिन, त्रयोदशी तिथि के दिन भक्त को चाहिए कि सुबह उठकर स्नान ध्यान करे और शिव शंकर की पूजा आराधना में जुट जाए। भगवान शिव शंकर का नाम ले, जितनी बार हो सके उस दिन भगवान शिव का जाप करे, उनके मंत्र का जाप करे, उनका आह्वान करे। सुबह उठकर स्नान करने के बाद में पूजा पाठ की तैयारी कर ले और पूजा पाठ में जुट जाए। आपको बता दें, अगर आप मंदिर जा सकते हैं प्रदोष के दिन तो बहुत अच्छा है, और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी इस व्रत को भगवान की मूर्ति के सामने या फिर आपके घर में पारद शिवलिंग हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप पारद शिवलिंग को सामने आप इस व्रत को, इस पूजा पाठ को, पूरी विधि को आप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। तो आपको बता दूं, सुबह पूजा पाठ स्नान करने के बाद आप सुबह सुबह तो एक बार ही पूजा कर ले, क्योंकि पूजा आगे शाम को भी आपको करनी है। प्रदोष व्रत में आपको आहार लेने की मनाही होती है, लेकिन अगर नहीं हो सकता है आपसे तो आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि पूजा शाम को भी आपको करनी है। अब शाम की पूजा की बात अगर कर ले हम, तो शाम की पूजा आपको करनी है सूर्यास्त के 1 घंटे पहले, क्योंकि इस काल को प्रदोष काल माना गया है और इसी समय भगवान की पूजा आराधना का विशेष महत्व है, विशेष फल मिलता है। तो इस प्रदोष काल में हम एक बार फिर से स्नान कर लेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा के लिए अगर आपके पास कुश की आसनी हो तो बहुत अच्छा है। कुश की आसनी भगवान को प्रिय है कि उनका भक्त भी उन्हीं की तरह जो तमाम जो सुख सुविधाएं हैं उससे अलग रहकर आज के दिन उनकी पूजा आराधना में जुटा हुआ है। इसके बाद आप शिव की प्रिय तमाम वस्तुओं को अगर ला सकते हैं, जुटा सकते हैं तो जरूर लाएं। नहीं ला सकते तो भी कोई बात नहीं है, जो भी सामग्री आपको मिलती है आप उसका ही पूजा में इस्तेमाल करें। लेकिन शिव प्रिय सामग्रियों की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है। अगर बेलपत्र मिल जाता है, अगर सीजन है तो आप जरूर लाएं। ज्यादा ना हो, 11, 21, 51 ना हो तो 3 बेलपत्र भी अगर आप शिव की पूजा में उपयोग में लाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पर बरसती है। साथ ही भांग का, धतूरे का विशेष इस्तेमाल होता है भगवान की पूजा में। और इन सब चीजों के साथ साथ एक और अगर हम अभिषेक की बात कर ले पूजा को आगे बढ़ाते हुए, तो अभिषेक, रुद्राभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन अगर संभव हो तो आप मंदिर में या अपने घर के पाद शिवलिंग पर रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए आपको क्या चाहिए, या तो सबसे पहले आप गंगा जल से कर सकते हैं, गंगा जल हो, या फिर गाय के दूध की उपलब्धता आपके पास है, आप गाय के दूध से कर सकते हैं। गन्ने का रस, कच्चे गन्ने का रस अगर आपको मिले तो इससे भी
रुद्राभिषेक करना भगवान भोलेनाथ का बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ साथ आपको भगवान की पूजा में शुद्ध घी, दूध, दही और साथ ही शहद का उपयोग भी करना है। इन तमाम चीजों से भगवान भोलेनाथ बहुत ही खुश होते हैं। कनेर के फूल अगर मिल जाए, धतूरा के फूल मिल जाए, ये सब चीजें शिव प्रिय है। जितनी ज्यादा आप इस्तेमाल में करेंगे भगवान शिव को आप उतनी जल्दी खुश कर सकते हैं। ना भी मिले, आस्था और विश्वास सबसे सर्वोपरि है। और अगर आस्था के साथ आप कुछ भी चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें माना गया है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्त पे तुरंत प्रसन्न होते हैं, फौरन हाजिर होते हैं और उसकी तमाम इच्छाएं जो हैं वो पूरी करते हैं। तो मन में आस्था और श्रद्धा भक्ति भाव से इस तरीके से अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा, जिस भी इच्छा से आपने इस व्रत को प्रारंभ किया है। अब आपको बता दूं फल की बात, क्योंकि प्रदोष व्रत अलग अलग दिनों पर पड़ता है। जैसे सोमवार के व्रत को हम सोमवारी कहते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बुधवार का अगर कोई व्रत कर रहा हो या बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा हो वो दिन पर है। प्रदोष व्रत अलग अलग दिनों पर पड़ता है और उस दिन के नाम से ही उस व्रत को जाना जाता है। जैसे अगर सोमवार के दिन प्रदोष व्रत है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं, अगर बुधवार के दिन है तो माफ कीजिएगा मंगलवार के दिन है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। इसी तरीके से इसके फल भी अलग अलग होते हैं। जैसे रविवार के दिन अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं, अगर पड़ रहा है प्रदोष, तो उस दिन अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है रोगों से मुक्ति, आयु वृद्धि, स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। अगर मंगलवार को आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो ये आपको आरोग्य देता है। बुधवार को अगर कर रहे हैं तो तमाम मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है। अगर बृहस्पतिवार को है तो धन संपदा के लिए इसका फल आपको मिलता है। अगर शुक्रवार को पड़ रहा है प्रदोष व्रत और आपने वो व्रत रखा है तो उससे कहा जाता है कि आपके वैवाहिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती और जो रहती है वो खत्म हो जाती है। संतान की इच्छा अगर आपके मन में है तो आप शनिवार के प्रदोष व्रत को करें, इससे संतान की प्राप्ति होती है। तो ये अलग अलग दिनों में करने वाले और पढ़ने वाले प्रदोष व्रत के फल अलग अलग होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो विधि क्या है प्रदोष व्रत की, किस तरीके से इसका महत्व है और कैसे आप छोटे छोटे इस दिन इन तमाम चीजों की सावधानियों को रखते हुए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा के पात्र बन सकते हैं, भगवान भोलेनाथ से अपनी तमाम जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया था कि मुझे बताइए कि प्रदोष व्रत की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए और क्या कुछ उसके फल हैं। उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के सुझाव सजेशन पर मैंने आज प्रदोष व्रत पर ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। आपकी भी कोई भी इस तरह की कोई जानकारी लेने की इच्छा हो तो आप जरूर मुझसे पूछें और मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि उस विषय पर एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा भी ये भी मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।